देखिए, हमारे बीच में इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो एक बार उनसे उनकी पृष्ठभूमि और जानकारी कर लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या उनकी पृष्ठभूमि है, एक बार बताएँगे बालेश्वर सिंह? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, 1900 जो है 96 में मैं पहली बार यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और तब से मैं लगातार कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह रहा हूँ और मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और आज पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उससे पहले भी मैं 2010 से कंटिन्यू कल तक प्रदेश में सचिव रहा और एनडी तिवारी की सरकार में मैं प्लानिंग कमीशन में मेंबर रहा और उसी समय स्पेशल कंपोनेंट का मैं हरिद्वार का प्रभारी था। जिस दौरान मैंने एक राम प्रसाद टमटा जहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ चेयरमैन थे। मैंने यहाँ पर 3 पुल, एक सिकंदरपुर, एक पीतपुर, एक जैतपुर में 3 पुलों का उनके द्वारा कांग्रेस सरकार में निर्माण कराया और लगभग हरिद्वार में 56 बरात एससीपी के द्वारा मेरे द्वारा स्वीकृत कराए गए। और आज मैं कांग्रेस में हूँ और 2002 से मैं कंटिन्यू एमएलए के लिए आवेदन कर रहा हूँ। जैसा पार्टी का निर्णय रहा है वो मुझे स्वीकार्य है। पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया मैं हमेशा उसके साथ रहा और आज भी मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बालेश्वर सिंह जी, एक जानकारी करना चाहेंगे कि कांग्रेस में आप हमेशा से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो लगभग कितने वर्ष आपको हो गए कांग्रेस में जुड़े हुए? एक बार इसके बारे में भी जानकारी दें। मुझे कांग्रेस में लगभग जो है 30 वर्ष तो सक्रिय राजनीति में मुझे हो गए हैं लगातार। अच्छा, प्रदेश में इस समय अंकिता भंडारी केस को लेकर पूरा बवाल है। गट्टू बट्टू और भट्टू को लेकर जो राजनीति इस समय भाजपा में गरमाई हुई है और कांग्रेस उसको लेकर पूरी तरीके से लामबंद है। तो अंकिता भंडारी केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि विपक्ष की सरकार है और कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस बारे में भी एक बात आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 18 सितंबर 2022 को ये मामला हुआ और जिस रेस्टोरेंट में रेस्तरां में कांड हुआ है वो वहाँ पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका अक्सर आना जाना था और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लड़की वहाँ पर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए आई थी उसको भाजपा के लोगों ने गलत इस्तेमाल करना चाहा किया। उसके द्वारा उसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई और उत्तराखंड में मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई निंदनीय दुखदायी घटना नहीं हुई है। और उसमें वो लोग निकले हैं जिनके जिम्मे जनता को सुरक्षा मुहैया कराना, उनका सम्मान करना, उनको रोजगार देना, उनके जिनके जिम्मे था उन लोगों ने ऐसा करते किया। कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया, आज विरोध करती है और बड़े लंबे अंतराल के बाद में जो लोग संलिप्त आए थे वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जिलाध्यक्ष जी, जानकारी करना चाहेंगे कि ये अपने ही लोगों के नाम खुलने के बाद जब भाजपा सुशासन वाली पार्टी बनती है, तो इन लोगों के नाम सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कांग्रेस इसे लेकर क्या कर रही है? भाजपा की कथनी और करने में हमेशा अंतर रहा है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊंगा। 2014 का जब चुनाव हुआ, 2000 चुनाव में अनुसूचित जाति के लोगों ने ये सोच के भाजपा को वोट दिया कि शायद हमारा भी कोई उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। जितने आज मामले एससी के विरुद्ध हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध हो रहे हैं, इतने मामले कभी मैं मानता हूँ जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं हुए। भाजपा ने उनका हमेशा शोषण किया। भाजपा ने केवल दलित का अपमान करने का काम किया और जो जिसको दलित मानते हैं, मैं मानता हूँ संविधान सभी लोग मानते हैं, संविधान में भी सभी के लिए अलग अलग
अलग अलग व्यवस्था है कि कानूनी व्यवस्था है, सब कुछ मान सम्मान है, लेकिन भाजपा उसको भी बदलने का प्रयास करती है। और दूसरा जो आपने अभी पूछा है, मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि इसको लेकर के कांग्रेस जो है एक बड़ा जंग लड़ने जा रही है। और अभी-अभी जो पहले इतना विलंब इस मामले में हुआ, बहुत लंबा विलंब इस मामले को लेकर के हुआ, और उसमें जब जाकर 3 लोगों को न्यायालय के द्वारा सजा दी गई। लेकिन एक नया मोड़ तब आया उसमें कि जब जो बड़े नेता थे, जो बड़े मगरमच्छ थे, एक नेत्री है जो आजकल जो है सुर्खियों में बटोर रही है, वो कहती मैं राय की पत्नी हूँ, वो पूर्व विधायक जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी बता रही है अपने आप को जो है, उसने भी खोला है कि इसमें जो असली मगरमच्छ थे, गट्टू, पट्टू, फत्तू जो बता रही है वो, तो वो भी एक जाँच का विषय है। इसमें ये भाजपा सरकार ये बताए कि वो गट्टू, पत्तू कौन है, वो जाँच का विषय है। और रही बात अंकिता भंडारी मामले में, कांग्रेस को युद्ध स्तर पर इसको उठाएगी। अभी हमने कल सुल्तानपुर भी कैंडल मार्च निकाला, आज हरिद्वार में भी धरना है, और कल डीएम साहब के यहाँ भी हम लोग इसी मामले के लिए धरना दे रहे हैं। और भाजपा को किसी तरह से भी इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। भाजपा इसमें जांच कराए, मुख्यमंत्री जांच कराए, सीधा टारगेट महिलाएं जो हैं, मुख्यमंत्री को कर रही कि मुख्यमंत्री ये बताए कि उत्तराखंड सदन में भी क्या हो रहा है। यहाँ तो हो ही रहा है, उत्तराखंड सदन में भी महिला सवाल पूछ रही है कि उत्तराखंड सदन में क्या हो रहा है, 15-1500 कमरे दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आरोप भाजपा के ही नेत्री लगा रही है, जिसको एक सामान्य परिवार, एक जहाँ परिवार में महिला भी है, बेटी भी है, वो उन शब्दों को नहीं सुन सकती। इतना निंदनीय पराकाष्ठा हो चुकी है भाजपा की कि भाजपा के लोगों से बात करने में बड़ी हिमाकत सी महसूस हो रही कि हम किस पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ी सोचनीय मामला है, उत्तराखंड का है, अंकिता भंडारी को लेकर, और कांग्रेस में प्रबल तरीके से लगी रही है और आगे भी लगी रही, जब तक इसमें ये नहीं बताएंगे गट्टू पट्टू कौन है, जब तक कांग्रेस में लगी रही। एक सवालों की कड़ी में चलते चलते एक सवाल और आपसे कर लेते हैं जिलाध्यक्ष जी। जानकारी करते हैं कि जातिगत के हिसाब से भी और व्यक्तिगत हिसाब से भी और पार्टी के हिसाब से भी हमेशा से जो है अन्य लोग भाजपा या अन्य कांग्रेस के ही जिला चेयरमैन बनते आए हैं, लेकिन इस बार जो है बसपा के नीतू चौधरी जो है चेयरमैन बने हैं और जगदेव सिंह पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं। उनके हारने का क्या कारण माना जाता है आपके नजर में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मामला है, मैं भी जिला पंचायत का चुनाव मेरी पत्नी को मैंने लड़ाया था, और जब से भाजपा सरकार आई है तब से कोई भी चुनाव नहीं हो रहा है, केवल घोषणाएं मात्र हो रही है, केवल रिजल्ट आउट किया जा रहा है, वो भी ये देखकर कि यदि ये व्यक्ति बीजेपी को समर्थन करता है, बीजेपी का साथ देता है, तो उसको जो है जीत का प्रमाण दिया जा रहा है, अन्य किसी को प्रमाण नहीं दिया जा रहा। मेरा खुद का जो मैंने नामांकन किया था, 10 तारीख को उसका वापस होना था। इन्होंने ये सोच के मेरा नामांकन रद्द करने की कोशिश की कि ये कल जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं, इसलिए मेरा नामांकन पत्र दबाव में 3 दिन बाद मुझको स्वीकृति मिली। रही बात नगर पालिका की, वही हालत नगर पालिका में हुई। हमारे यहाँ 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में 1 ब्लॉक में भी चुनाव नहीं हुआ। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कहीं से चुनाव हो रहा है और मैदानी क्षेत्र में हो रहा है, क्या उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं आज तक रहा? ये इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक नहीं 3-3 दावेदार रहे हैं, लेकिन इस बार एक भी दावेदार नहीं, मात्र ब्लॉक प्रमुख की भी घोषणा मात्र हुई है। अब आइए नगर पालिका में मैं खुद हैंडल कर रहा था, मैं खुद बूथ नंबर 4 पर था। ये हंगामा किया गया भाजपा के लोगों द्वारा, उसके बाद सबको बाहर निकाल दिया गया और बूथ नंबर 6 की गणना नहीं हुई। मेरा सीधा भाजपा पर आरोप है कि भाजपा ने बेमाने से केवल कांग्रेस को रोकने के लिए बीएसपी का कैंडिडेट जिताया है। तो ये देखिए, हमारे साथ में थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह, जिन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस में जो उबाल चल रहा है उसके बारे में बखूबी जानकारी दी है। और नगर पालिका चुनाव में तो यहाँ तक का आरोप है कि एक मतदेय स्थल की तो गणना तक ही नहीं होने दी है। और इसके अलावा भी इन्होंने
मतलब भाजपा की चुप्पी पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा इन सवालों का जवाब दे। अब देखना यह है कि भाजपा अंकिता भंडारी केस को लेकर क्या अपनों पर किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपका साथी नीरज शर्मा, लक्ष्य।